प्रेज लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की सालों। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जिस प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन के बहुत ही गहरे और उस रहस्य से भरी बातों को सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आज हमें सिखाने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया और परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, क्या चीज़ हमने खो दिया और क्या चीज़ हम पाने वाले हैं। आमीन। मैं बिलीव करती हूँ कि इस वचन से परमेश्वर आप सब लोगों के जीवन को एक नया दिशा में, एक नया रेलम में परमेश्वर आप लोग को एंटर कराने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। जैसे कि उत्पत्ति 1:26 में लिखा है ना, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को, है ना, अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाया था। मतलब जो परमेश्वर कर सकता था वो आदम भी कर सकता था। जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया तो आदम ने भी भविष्यवाणी किया। जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो परमेश्वर ने वही अथॉरिटी आदम को भी दिया था। परमेश्वर ने जब सब कुछ को बनाया तो उसका नाम की सृष्टि किसने किया था? आदम ने किया था। हवा को भी जब परमेश्वर आदम के पास लेकर आया तब हवा को भी आदम ने ही उसका नामकरण किया। तो प्रभु क्या बताना चाहता है? धीरे धीरे परमेश्वर में हर एक चीज़ों में परमेश्वर क्या करना चाहता था? आदम को रखना चाहता था। और जब देखा शैतान कि परमेश्वर और आदम के बीच में गहरा प्रेम है, एक बहुत ही अच्छा उन लोगों का संबंध, उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, तो इसीलिए शैतान ने क्या किया? उसी संबंध को तोड़ने के लिए शैतान ने योजना बनाया और शैतान ने आदम से हवा से बातें किया और परमेश्वर के आज्ञा को तोड़कर उसको पाप करवाया, उसकी आज्ञा को तोड़वाया। और वो जो समानता थे आदम के अंदर में परमेश्वर की, उस समानता को शैतान ने क्या किया? छीन लिया। क्योंकि उस समानता को परमेश्वर आदम से लेता ही नहीं और आदम बहुत ग्रोथ करता उसमें, और इस बात को शैतान जानता था। तो इसलिए शैतान ने क्या किया? आदम को बिना हथियार से मारे, बिना भाला बर्छी से, बिना तलवार से मारे, उसको पूरी रीति से घायल के उसके जीवन के हर एक ब्लेसिंगों को छीन लिया। आपको पता है शैतान ने आदम को नहीं मार सका तो हवा को यूज़ किया और अपने शब्दों के हथियार से शैतान ने हवा को मारा। हवा को जो बीज शैतान ने बोया हवा के अंदर, वही बीज, वही शब्द की तलवार आदम को जाकर के घायल किया और आदम के अंदर से वो सारे अभिषेक, वो परमेश्वर की समानता को छीन लिया बिना किसी युद्ध के, बिना किसी हथियार के। आपको पता है उस जगह में शब्द का हथियार यूज किया गया है, ऐसा शब्द जो पूरी रीति से आदम को घायल कर दिया, परमेश्वर से पूरी रीति से उसे अलग कर दिया। पूरी रीति से अलग हो गए आदम परमेश्वर से और परमेश्वर भी आदम से अलग हो गए। मेरे प्रियो, शैतान का बहुत बड़ा आज योजना है मनुष्यों के जीवन में कि उसको परमेश्वर से कैसे अलग करे। बिना तलवार, बिना हथियार के, बिना गन के शैतान क्या करता है? शब्दों के तीर छोड़ता है, शब्दों के हथियार चलाता है और लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। और यही शैतान आज हर एक के जीवन में कर रहा है। इसीलिए जो समानता को आदम ने खो दिया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, परमेश्वर का वो प्रकाश, परमेश्वर की वो प्रेजेंस, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? फिर से हम परमेश्वर से मिल सके अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया।
इसीलिए फिलिप्पियों 2:5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने क्या किया, वो दूसरा आदम बन करके आया और वो उपस्थिति को जो परमेश्वर और आदम के बीच में था, जिसे शैतान ने शब्दों के हथियार से घायल किया, तोड़ दिया, उसी प्रेजेंस में फिर से आदम और हवा और उनके पूरे पीढ़ी को वरन पूरे मानव जाति को फिर से लाने के लिए, उसी पोजीशन पर, उसी लेवल पर लाने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए यीशु मसीह अपने स्वभाव को जैसा परमेश्वर चाहता था सेम टू सेम वैसा ही जिया और वैसा ही हम लोगों को दिखाया, ताकि हम भी उसी लेवल पर और उसी पोजीशन पर आ करके हम फिर से परमेश्वर के प्रेजेंस में फिर से हम मिल सके, ताकि जो शैतान ने शब्दों के तीर छोड़कर वो जो परमेश्वर की समानता मनुष्यों के जीवन में थी, आदम और हवा के, जिसे शैतान ने चोरी कर लिया था, जिसे शैतान ने छीन लिया था, प्रभु चाहता है कि फिर से वो हमें दे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा और यीशु मसीह के अंदर में सारी क्वालिटी थी कि वो परमेश्वर के हर एक आज्ञा को माना, हर एक कठिन से कठिन आज्ञा को यीशु मसीह ने माना और पूरा किया। ये किस बात की ये क्या सिखाना चाहता है ये बात हमें, ये संदेश है आपके और मेरे लिए कि हम भी उस यीशु मसीह के स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह की समानता में अपने आप को बनाता जाए, ताकि फिर से हम उस अदन की वाटिका में, उस परमेश्वर और आदम के बीच में जिस जगह में वो लोग मिलते थे, जो अदन की वाटिका पर, और उस जगह में हम फिर से आ सके। यीशु मसीह ने क्या किया, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो हर एक आज्ञा को, जिसे आदम मानता था परमेश्वर की आज्ञा को, उसे सारे आज्ञा को यीशु मसीह ने माना और वो अपने लाइफ में पूरा किया उन चीज़ों को, और हमें सिखाया कि हमें कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और कैसे हमें परमेश्वर के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहना है। जब यीशु मसीह के ऊपर में जब सारे मानव जाति का पाप आया और जब परमेश्वर की आत्मा ने छोड़ दिया, तब यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब यीशु मसीह बताना चाहता है मेरे प्रियो कि हम पिता के बिना कुछ भी नहीं है। वो अलगाव हमारे लिए है ही नहीं। हम परमेश्वर से अलग रहकर जी ही नहीं सकते। हम सिर्फ 1 सेकेंड 1 मिनट अपने सांस को रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो परमेश्वर ही तो सांस है, परमेश्वर ही तो जीवन है, क्योंकि परमेश्वर ने ही आदम के नथनों में अपना सांस दिया। तो प्रभु क्या बताना चाहता है, आपको पता है जब यीशु मसीह चेलों के जीवन में आए और जब यीशु मसीह ने उनके अंदर में जन्म लिया, तो चेले लोग भी यीशु मसीह के जैसा दिखने लगे, यीशु मसीह के जैसा उनका स्वभाव होने लगा, यीशु मसीह के जैसा उनके बॉडी के पार्ट्स होने लगा, उन्हीं के जैसा उनका बाल, उनका दाढ़ी, और वैसे वो कपड़ा पहनने लगे और वैसा ही उनका चलना, वैसा ही उनका लैंग्वेज हो गए। इसलिए अंताकिया में प्रभु के लोग सबसे पहले मसीह कहलाए, मतलब यीशु मसीह जैसा लोग दिखने लगे, तो इसलिए लोगों ने चिढ़ से उन लोगों को मसीह कहा। तो यीशु मसीह क्या बताना चाहता है कि आज जो व्यक्ति यीशु मसीह पर इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे पापों की क्षमा के लिए कलवरी के क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से जी उठे, इस बात पर मैं विश्वास करती हूँ और मैं भी अपने जीवन के सारे पापों को मार कर दफना देती हूँ, और जैसा आप तीसरे दिन जी उठे हैं, आप में मैं भी तीसरा दिन जी उठती हूँ। और जो व्यक्ति ऐसा अंगीकार करते हैं और रियल में, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, और रियल में ऐसा अंगीकार करके और रियल में अपने पापों को जो मार कर दफना देते हैं, और जो रियल में यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में और स्वभाव में और यीशु मसीह के कैरेक्टर में जो जी उठते हैं, उसके जीवन में वो ब्लेसिंग आ जाती है जो ब्लेसिंग पहले आदम के जीवन में थी। वही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, वही परमेश्वर के साथ रिजल्ट, फिर से परमेश्वर के साथ वो प्रेम और वो रिश्ता और वो प्रेजेंस उस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए लोग जब उनको देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो यीशु मसीह के जैसा ही इनका स्वभाव है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समानता, क्योंकि उसने यीशु मसीह की आत्मा को रिसीव किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो अपने आप को मार दिया। जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह की आत्मा उसके अंदर में अब आ गई, और यीशु मसीह की आत्मा में वो क्या हो रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को वैसा ही बना रहा है। तो इसीलिए यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर में दिखने लगता है प्रियो। और प्रभु यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर में वही स्वभाव दिखना चाहिए,
इसीलिए यीशु मसीह आया। तो आज जो भी व्यक्ति, चाहे वो सिस्टर हो चाहे वो ब्रदर हो, अगर कोई भी इस बात पर बिलीव करते हैं, रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने लाइफ में कि हाँ, मैं अपने पापों को मार करके पूरी रीति से उसे खत्म कर देता हूँ और आज से मैं यीशु मसीह को रिसीव करता हूँ, रिसीव करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ अपने जीवन पर, अपने देह प्राणात्मा में, तो सचमुच जब यीशु मसीह की आत्मा को वो एक्सेप्ट करते हैं, तो यीशु मसीह की आत्मा जैसा यीशु मसीह को बनाया है परमेश्वर की आत्मा ने, वही आत्मा जब हमारे अंदर में है तो वही आत्मा हमें भी यीशु मसीह के जैसा ही बनाता है। और इसीलिए हम फिर वो खोया हुआ जो स्वरूप समानता है उसमें हम फिर धीरे धीरे अंश करके हम बढ़ते जाते हैं। और प्रभु इसीलिए यीशु मसीह को भेजा कि वो फिर से वो परमेश्वर की उपस्थिति और समानता आपके और मेरे जीवन में आए। और जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं तो वो समानता हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह को भेजा और इसीलिए उसे नम्र बनाया ताकि हम नम्र बने सीखे। इसीलिए कि एक पापी व्यक्ति, एक क्रोधी व्यक्ति, एक हत्यारा व्यक्ति जब यीशु मसीह को बिलीव करता है और जब यीशु मसीह की आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में आ जाता है, वो बदल जाता है, वो नम्र हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका पूरा जीवन प्रभु के स्वभाव में बदलने लगता है। और लोग उसको बोल करके बोलते हैं कि ये यीशु मसीह के जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर में यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह के जैसा पूरा उनका जीवन हो जाता है। और प्रभु यही चाहता है, यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम अपने उस पापी स्वभाव को जो हवा और आदम के फल खाने से आया है, हम त्याग दें अपने जीवन से। और दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह, उसके स्वभाव को हम अपने जीवन में पहन लें, उसके स्वभाव को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और उसी स्वभाव में हम बढ़ते जाएं। और वही यीशु मसीह का स्वभाव हमें पिता परमेश्वर के प्रेजेंस में लेकर आते हैं, उसके बहुत ही हैवी प्रेजेंस में हमें लेकर के आते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि वो परमेश्वर का फेवर फिर से हमारे जीवन में आए, वो उपस्थिति आए, वो टूटा हुआ संबंध फिर से बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह बिचवाई करने आया, परमेश्वर हमें फिर से जोड़ने के लिए आए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि आज भी परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है, हमें वो देख रहा है, हमारा वेट कर रहा है वो। और यीशु मसीह को जिस दिन हम विश्वास करते हैं और जिस दिन हम प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, उसी दिन हम फिर से उस अपने पोजीशन, उस अपने लेवल में आ जाते हैं जिस लेवल में पहले आदम था। जिस लेवल में आदम और हवा पहले प्रभु की उपस्थिति में थे, वही लेवल हमारे जीवन में अंश करके आना शुरू हो जाते हैं। और फिर दुनिया के कोई भी ताकत हमें प्रभु के प्रेजेंस से अलग नहीं कर सकते। शैतान भरसक प्रयास करता है, उसके पास गन नहीं है, उसके पास तलवार नहीं है, पर उसके पास शब्द का गन है और यही शब्द लोगों को मार देती है, घायल कर देती है। इसलिए वचन में लिखा है कि शब्द मारती है पर वचन हमें जिलाती है। वचन में लिखा है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, अगर वही आत्मा हमारे अंदर में बसता है तो वो भी हमारे नश्वर देह को क्यों नहीं जिलाएगा। मतलब यीशु मसीह ही की आत्मा अब हमारे जीवन में है। इसीलिए अब हम उठते हैं तो यीशु मसीह करते हैं, सोते हैं तो यीशु मसीह करते हैं। मतलब हमारा पूरा दिन भर प्रभु के नाम से ही चलता है। हम प्रभु के नाम से उठते हैं, प्रभु के नाम से सोते हैं, यीशु मसीह के नाम से जीते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम लोग पूरा दिन भर अपना जीवन यापन करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा अब हमारे अंदर में आ गए। मतलब ये है कि हम फिर से वही रिलम में, वही परमेश्वर के फिर से प्रेजेंस में आ गए, जहाँ पर अदन की उस वाटिका में परमेश्वर और आदम मिला करते थे। जब भी आप प्रभु से मिलते हो, आप उसी रिलम में, उसी स्थान में, उसी प्लेस में हो जिस प्लेस से परमेश्वर आदम से मिला करता था। आमीन। तो इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम फिर से अपने जगह को, वो अपने अथॉरिटी को हम जाने और उसी अपने अथॉरिटी पे आ जाए। शैतान के हर एक ऐसे तीर को जो शब्दों के है, जो शैतान हवा को घायल किया और उसको परमेश्वर से अलग कर दिया, वरन आदम को भी अलग करवाया। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के उस शब्द भरे तीर को, उसके उस गन को, उसके उस तलवार को हम अपने जीवन से पूरी तरह से मिटा दें और हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बढ़ें। हम परमेश्वर के नेचर को अपने जीवन में पहने, हम यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को अपने ऊपर में पहन लें। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को जांचें। और वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। मेरे प्रियो, अगर आपने सचमुच यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो वो फल आप काटेंगे अपने जीवन से।
और लोग देखेंगे और बोलेंगे कि सचमुच मसीह का स्वभाव इस भाई के जीवन में है या इस बहन के जीवन में है। अगर आपने मसीह में बोया है तो आप मसीह में ही आशीष को काटेंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आज हम अपने आप को जांचें, क्या क्या सचमुच मैं परमेश्वर में परिपूर्णता में बढ़ रही हूँ। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या आज हम प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहते हैं? क्या सचमुच यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना चाहते हैं? क्या सचमुच यीशु मसीह की आत्मा को लेकर के चलना चाहते हैं? क्या सचमुच यीशु मसीह के जैसा हम बनना चाहते हैं? और यदि हाँ, तो परमेश्वर आज आपके साथ है। परमेश्वर चाहता है कि आप सचमुच यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण करें, ताकि आपका खोया हुआ अधिकार, आपका खोया हुआ मान सम्मान, आपका खोया हुआ हर एक अनाउंटिंग आपके ऊपर फिर से आ सके। और उसे लेकर कौन आएगा? यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का वचन। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचें, अपने आप को तैयार करें और फिर से यीशु मसीह के रिलम में फिर से अपने आप को उस अदन की वाटिका में फिर से अपने आप को लेकर के आए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन से अपने जीवन को तैयार करने जा रहे हो। इस वचन से आप सब लोग अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ प्रभु के जैसा बनाने के लिए कोशिश करने जा रहे हैं। इस वचन द्वारा परमेश्वर आप सब लोग को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू प्रियो।